हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग। मतलब कि जो यूरेथ्रा की है अबनॉर्मल ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी। ये दो है, हाइपोपेडियासिस या फिर एपिपेडियासिस। अगर हम बात करें अभी जो हम पढ़ेंगे वो है एपिपेडियासिस, ठीक है। जो हाइपोपेडियासिस है हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्टली अगर हमें ये डायग्राम समझने की ज़रूरत है जो कि पेनिस है, ठीक है। अगर हम बात करें ओपनिंग, वेंट्रल मतलब नीचे की साइड, डोर्सल मतलब अपर की साइड, ऊपर की साइड, सरफेस से ऊपर, ठीक है। ये नीचे क्लोज टू द अदर स्किन, ठीक है। इसको हम मेटिस बोलते हैं। अगर हम बात करें एपिपीडियासिस तो इसमें क्या होएगा, रेयर कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। क्या है, एक ये बहुत रेयर कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलती है यूरिनरी सिस्टम की। when the opening of the urethra is located on the upper surface of the penis। क्या है अपर सर्फेस, मतलब कि ऊपर की साइड हमें देखने को मिलती है, इसको डोर्सल बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली हमें मेल में देखने को मिलती है और इन अबनॉर्मल पोजीशन इन फीमेल में भी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन चांसेस है मेल में ज़्यादा होने की, ठीक है। अगर हम बात करें अगर मेल में ये होती है तो इसके 3 टाइप्स हैं, ग्लैंडुलर एपिपीडियासिस, पेनाइल एपिपीडियासिस, पिनोप्यूबिक एपिपीडियासिस। अगर हम बात करें ग्लैंडुलर एपिपीडियासिस, इसमें क्या होता है, इसकी ओपनिंग ऑन द ग्लैंस पेनिस में इसकी ओपनिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात है पेनाइल एपिपीडियासिस, इसमें क्या है, ओपनिंग अलोंग द शाफ्ट में हमें ओपनिंग देखने को मिलती है। पिनोप्यूबिक पेडियासिस में क्या, ओपनिंग नियर द प्यूबिक एरिया के नियर बाय हमें ये ओपनिंग देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इन फीमेल्स की तो इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग इनटू द क्लिटोरिस और एंटीरियर वेजाइनल वॉल, यहाँ या तो क्लिटोरिस में देखने को मिलती है ओपनिंग या फिर वेजाइनल वॉल के अंदर हमें ये देखने को मिलती है एंटीरियर पार्ट पे, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कॉजेज़ की तो इसमें क्या है, या तो फेटल लाइफ में डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो रखी हो, ठीक है, या फिर अदर कोई एसोसिएट कंडीशन हो सकती है लाइक एट्रोपी ऑफ ए ब्लैडर वगैरह, ठीक है। अगर ये चीज़ें होंगी तो ये इसके रिस्क फैक्टर में है। अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की तो क्या हमें क्या देखने को मिलेगा, अबनॉर्मल पोजीशन देखने को मिलेगी यूरेथ्रल की ओपनिंग की, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमें देखने को मिलेगा, मतलब यूरिन ड्रिप होते हुए देखेगा। शॉर्ट एंड ब्रॉड पेनिस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट छोटा मतलब वगैरह, और ब्रॉड देखने को मिलेगा। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार क्या है यूटीआई होता रहेगा। बात करते हैं डायग्नोसिस की तो क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन हमें ऑब्वियस सी बात है विजिबल हो जाएगा, या फिर यूएसजी हम करवा सकते हैं, एक्सरे और एमआरआई, ठीक है। और यूरिन की यूटीआई वगैरह के लिए भी हमें इन्फेक्शन के लिए ब्लड टेस्ट वगैरह हम चेक करवा सकते हैं। अगर बात करें हम ट्रीटमेंट की तो सर्जिकल कोरेक्शन ही इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड ब्लैडर नेक, क्या है, यूरेथ्रा की रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करनी है और ब्लैडर की नेक ब्लैडर की क्यों करनी है, क्योंकि हमारा क्या गोल रहेगा, हमें नॉर्मल यूरिनेशन होएगा, ठीक है, और कंटिन्यूएंस होएगी, ठीक है। कॉस्मेटिक अपीयरेंस मतलब हमें अपीयरेंस जो है नॉर्मल रहेगी, ना कि कहीं और ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें सर्जरी की, 3 स्टेज पे ये सर्जरी होती है। फर्स्ट स्टेज की सर्जरी जो है 1.5 to 2 ईयर्स के बीच में करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, जो पेनाइल की लेंथ है वो, ठीक है, उसकी, और इलोंगेशन ऑफ यूरेथ्रल स्ट्रिप और कॉर्डी करेक्शन, ठीक है, कॉर्डी कर्वेचर के अकॉर्डिंग उसकी करेक्शन करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में ये होएगा, कब करनी है, 1.5 to 2 ईयर्स के बीच में, कभी भी करवा सकते हैं। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें, सेकंड कब होएगी, 6 मंथ आफ्टर 1 स्टेज, जब ये हो जाएगी 1.5 to 2 ईयर्स के बाद, उसके बाद 6 मंथ के बाद हम ये कर सकते हैं कभी भी। इसमें क्या होगा, यूरेथ्रल रिकन्स्ट्रक्शन होएगा, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होएगा उसके अकॉर्डिंग रिकन्स्ट्रक्शन होता रहेगा और नॉर्मल उसकी बॉडी उस चीज़ों को अडप्ट करती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जो कि कब होता है, 3 to 4 ईयर्स ऑफ एज, 3 से 4 साल के बीच में होता है बच्चे का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ब्लैडर की जो नेक है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन होती है और करेक्शन ऑफ VUR, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें साइटोप्लास्टी सिस्टोप्लास्टी, ये कब करते हैं, ये जब बच्चा मतलब 2 to 3 ईयर्स के जो भी ये प्रोसेस है, डन इनहेंस द ब्लैडर की जो कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए, ठीक है, करने के लिए 2 to 3 ईयर्स ऑफ 3 स्टेज ऑपरेशन, मतलब ये थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 साल के बाद हमें ये सिस्टोप्लास्टी करनी होती है, ठीक है। इसे क्यों करते हैं, ताकि जो ब्लैडर है बच्चे को वो उसकी कैपेसिटी बढ़े, इनहेंस होए, ठीक है, बार बार ड्रिप वगैरह ना होए यूरिन का। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू। अगर आपको जिस टॉपिक पे, अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो।